साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद मन लगा कर पढ़ाई कराया करो, तुम्हारे परिवार आगे और देश के भविष्य हो। तो साथियों, आज बात हमारा देश में कुछ आदमी आराम का धन जोड़ने लग के सोचने लग गए। पहले आदमी मेहनत करके न कमाई करके जब धन जोड़ा करता और वो उसने देख कर बरत्या करता, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ एक आदमी मेहनत करना नहीं चाहते, सारे ठाठ बाट चाव हैं। धन दो ज्यादा होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, और भाई बर्तन में मोकड़ा पैसा होना चाहिए। यह बात सोचकर न और गरीब लाचार मजबूर आदमी आने के वह धन हड़पे हैं, किसी के प्लाट कब्जा लिए, किसी के पैसे खोस लिए, किसी के साथ वैसे जबरदस्ती कर ली। यानी कि समाज ने तोड़ने वाले काम जोड़ने वाले नहीं, अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत हथकंडे अपना रहे हैं आदमी। लेकिन मैं आज अपना बात बताऊंगा, जो एक इस किस्म का आदमी था और उसने 5-7 और बालक इकट्ठे कर एक टोला बना लिया, और उन्हें इतने गरीब आदमी पे और रिक्शा रेडी वाला हो, छोटे मोटे दुकानदार हो, और कुछ बेचारे गरीब आदमी उन पर पीछे लिया हुए मंथली ले लें, और कोई गरीब आदमी हो उसके खोस लें। इसके हमारे भाई थाने के मुखबरों जा कर हैं, थाने में पीछे दिया कर हैं, उनके खिलाफ को रिपोर्ट लिखाना जा तो वो थानेदार भी आनाकानी कर दे, और भाई का दिन वो फिर वो उल्टे आओ तो पकड़ के न पीट भी दे, यानी कि उल्टा जोर कोतवाल ने डांटे। तो इस करके ने भाई जो गरीब आदमी है, बेचारे शरीफ आदमी है, वो उनकी रिपोर्ट भी नहीं देते कि भाई इतने फिर दुखी करेगा। तेरी पुलिस में भी सुनाई नहीं होगी, सरकार में भी सुनाई नहीं होगी। वो बेचारे मजबूर लाचार उन अपनी मेहनत की कमाई मत है दे दे हिस्सा, लेकिन उनकी आत्मा तो रोवे है और परमात्मा देखने लग रहा है। इसके संभाले का वक्त आया एक रहे। पहले देखो आप कितने आदमी खत्म हो लिए वाले, ये कब्जेदारी थे या ये फिरौती लेनी थे, रंगदारी वाले थे, और नया उनका भी हो अंत हुआ, क्योंकि बुरा काम का बुरा नतीजा। जो मेहनत की कमाई करके न आदमी रूखी सूखी रोटी खाओगा, उसने बड़ी बढ़िया नींद आओगी। लेकिन जो इसके संभाले आदमी हैं, उन सारी आन अपने ज्ञान की भी पड़ी रहे। अगर भाई कदे कोई दूसरा आदमी आकर न तारा कत्ल ना कर दे, तुमने पीट ना जा, उन्हें नींद कम आया करे। तो न्यू एक ने एक का प्लाट था शहर में, वो शायद 1060 गज का बताया था। तो उसने ले रखा था अग भाई आगे बालक जवान होंगे, जब भाई शहर का पसंद चल रहा है ये बना लेंगे। उसने 4 दीवारी ही करवा कर गेट ला रखा था। तो ये बिन्नी वाले घूमते फिरते रहे करे हैं, देखते रहा अगर बाकी चीज सूत बैठ सके, कोई सीधा पादर आदमी का प्लाट हो उसने कब्जा लो, कह तो बस उसने अच्छे पीछे लेकर उसका कब्जा छोड़ियो, या उसने तुम भाई कब्जा करके नर बना के बेच दियो। बहुत किस्म के वो कर ले हैं। तो उस बेचारे का प्लाट इसके संभाले जो ये
अपना अपन बदमाश कौन है, गरीबा की आत्मा सतान वाले, उन्होंने कब्जा लिया। वो जब उन्होंने वो ईंट तरवाई रोड कुछ बनाने की सोचने लग गए, तो बन्नी वाले पड़ोसिया ने अपना फोन नंबर दे आ करे हैं, एक भाई मेरा प्लाट में कोई में करे या और कुछ चढ़ाई कब्जा करे या और कुछ गंद फैलावा कुछ भी करे, मैंने फोन करके बता दियो। तो एक पड़ोसी ने उस टाइम फोन कर दिया, अगर भाई प्लाट बेच दिया कि ना, क्या बात है, बिलाड़ा तो ईंट उतर गई और चढ़ाई लाग गई। वो गया उड़ जाके पूछा, बोले भाई क्यों करे प्लाट थे मेरा, बिलाड़ा तो बाज जा, इसका प्लाट लेगा अपनी जान खो देगा और कुनबा ने भी खत्म कर देंगे। बेचारा डर गया, क्या चारा चल था, शरीफ आदमी एकला आदमी वो है बैठे, कोई गस्ता अंगर उड़े, को बंदूक ले रहा, को पिस्तौल ले रहा, को राड ले रहा, कोई कुछ ले रहा। आ गया आगे गांव में जिक्र करे भाई न्यू बात से, तो उनमें एक छोरा बोलिया, बोलिया काका, बोले एक बात तो मैं बता दूं कि बोले देख कीमत तो मिलेगी थोड़ी, जिस रेट में तने ले रखा है उस रेट की कीमत दिवा दूंगा, लेकिन प्लाट उन पर ले लेंगे, उन ऐसा नतीजा दे देंगे अक वो आगे किसी गरीब आदमी का जायदाद कब जाने की नहीं सोचेगा। बोले मैं जानू हूँ शेष हो रहा ने, तो बोले भाई मैं घर बतला के बताऊंगा, घर बतलाया, छोरा ने दान था घर वाली तो बतलाया एक न्यू बात से, फिर वो बोले बोले ठीक से जो मारे तो कती गया, हमारी पूंजी तो उठे जो उस टाइम हमने लिया था वाह हमारी आने ला के दे दे उसने। नागलत ने बताई, बोले अब ठीक से मैं उसने दे दूंगा। वो बोले रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, अगर रजिस्ट्री भी करवा दूंगा, रजिस्ट्री उसकी तो एक नंबर की होगी क्योंकि वो तो असलियत मालिक था, उसका इंतकाल भी हो रहा था, तो उसने तो मिलवा दिया वो। फिर बोले बात सुनो भाई, प्लाट दे दूंगा इससे बाम तमीसा तना करोगे, फिर उसने दादा बांट लो क्यों तुम इसके माले के बहुत से मिले और भी आ करे हैं। मिला नहीं, मिला प्लाट दे दूंगा भाई मैं तुमने उस सभा में, फिर एक काम करना पड़ेगा कि मिले इस आदमी ने इसी से ज्यादा दे दो, जिसे जो गरीबा ने सताने वाले के या कब्जे करनी है कि इनके रबिये कोसने वाले ने इतना सजा ना मिल रही हो किसी ने, इसी से ज्यादा दे दो ताकि और आदमियों ने भी वो पता लगे इसके संभालिया ने अग भाई ये बुरे कर्म का बुरा नतीजा क्यों करवाया करे। तो वो बोले वो 2-3 छोरे आ रहे थे, बोला ठीक संकल्प जी हमेशा ही नतीजा दे देंगे, एक उसका नारायण जाम होगा। गोली तो मारे हैं, हम आपस में गोली चले आ रहे, गोली तो वो उसने मार दे, वो उसने मार दे, लेकिन हम उसने ऐसा नतीजा दे देंगे, वो जिंदा भी रहेगा और जब तक जिंदा रहेगा इस बात ने सोच कर डरे जाएगा कि भाई किसी गरीब आदमी की आत्मा दुखाना, उसका हक लूटना, इसका क्या अंजाम होया करे। बोला ठीक से, तब भाई तमीसा तना होकर करवा के रजिस्ट्री। बोले अंकल जी बात सुन, आदमी का भीतर बढ़ का यकीन दिवाया नहीं जा, हमारा यकीन करता हो तो देख ले, यो काम करवा दे उसके बाद में बोले नतीजा देख लिए फिर तो। बोले भाई ठीक है, उसने जाकर और उनमें एक आदमी का नाम रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्ट्री होगी हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में, उन्हें तो पक्का काम करना था। वो अंतकाल होया कई दिन पाचा बताओ था बेरा नहीं, अंतकाल होने के बाद में इतना उन्होंने कुछ रुपये ला लिए थे, अच्छे मिस्त्री ला रखे थे, कई
माड़ा आने लग रहा था, उनका दिन यूँ था एकदम साइड दे ही न कब्जा न पक्का कर लो। 2-3 कमरे बना लिए थे, लेटरिन बाथरूम बना दिया था, 4 दीवारी ऊंची कर दी थी, लाए उनने कई लाख रुपये। फिर उसके बाद में जो काम पक्का होने के बाद में वो आगे ले गए उस दिन, वो उन तभी ज्यादा काबू तक गई। बाबू आए बाबू हम भाई, ये तो आप देखने लग रहे हो, बड़े बड़े जो बदमाश और गैंगवार हुए हैं उनका भी टेम आया है, उनका भी अंत आया है। फिर इसके संभाला की मौत बुरी होया करे, पता नहीं किसी मौत मारे जाया करे। तो वह 3-4 गाड़ियाँ में पहले तो एक गाड़ी लेकर गई, उन्होंने मिस्त्री मजदूर आता ही कह दी बोले चढ़ाई बंद करो रहा, उन्होंने फोन कर दिया, उन्होंने बता रखी थी भाई को रोकना हो तो फोन कर दियो। वो आगे 5-4 जने, उनका वो 5-7 गैंग सा था। बोला तुम क्या खातर रोको, बोला भाई प्लाट ही मारा है। बोला ना प्लाट तो मारा है। बोला अरे प्लाट मारा है मेरे यार, छोड़ो। बोले हमने नहीं छोड़ा कर दे भाई। बोले अरे देख लो भाई, हमने इसके रुपये पर रखे हैं, या रजिस्ट्री देख लो। उन्हें रजिस्ट्री दिखाई, कोई नहीं मान्य हुआ, उन्हें रुपये ला रखे, नए नए उठता कब्जेदारी थे, पूरा ज्ञान था को नहीं। अकबर इनके के इंजाम होया करे हैं। उनने एक गाड़ी और बुला ली, उसने 2 और बुला ली। उनका सर्कल बड़ा था जिन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी थी, उड़ लग गया बाजन। तो उनका ध्यान उस पर था जो उसका मेन था, जिसने धमकाया था, गाल देकर बचाया था वो प्लाट का मालिक। उसने उस टाइम बताई दी थी भाई ये सब उनकी उस पर निगाह थी, वो उन्हें पकड़ लिया, पकड़ कर वो गाड़ी में घेर लिया। अरोरा के मारे बांगड़ गोली गाली चलाने की जरूरत को नहीं पड़ी, बांगड़ा है तरुण तो कुटिया खटिया तो वो भाज के एकला रह गया। उसने गाड़ी में घेर के वो ले गए दूर शहर तक बाहर जाकर। अरुण ने क्या कराया, 2 जने ने तो पाछा तो पकड़ लिया थे, और 2 जने ने उसके पकड़ लिया था हाथ। आजकल ये तलवार भी रखे हैं, शरीये भी रखे हैं, पिस्तौल भी रखे, बंदूक भी रखे, सब कुछ रखे हैं। इन्हें के लाइसेंस के भी बन जाए भाई, अवैध भी रखे हैं। तो उन्हें बताओ था प्रधान जी बोले उनने न्यू एक दीवार सी थी नीचा उठ रहा, उस पर कौ न्यू करके न ठड्डे छोरे थे, और वो न्यू हाथ करके और उसके कोनिया में तो दोनों हाथ काट दिए, हाथ काट कर वो छोड़ कर आ गए। वो देखा फोन फान कराया होगा किसी ने, एक बनी न्यू आदमी कटिया पड़िया है बल्कि है, पुलिस वाले आ गए, उसने ले गया अस्पताल में। तो इलाज तो भाई करवाना पड़ेगा पुलिस ने, तो चाहे कोई किसा है बड़ी आदमी हो चाहे घटिया आदमी हो, उनकी तो ड्यूटी है पुलिस की, तो वो तो अस्पताल में ले जाकर छोड़ देंगे। किसी का झगड़ा हो रहा है तो भाई वो उसे तो भाज के देखा था गया होगा उनका भाई, वो डॉक्टर ने देखा भाड़ी करिए, इलाज शुरू कराया, फिर उसका ऑपरेशन हो गया। तो उन्होंने कहा प्रधान जी उसके हाथ ठीक हो गए, लेकिन मेरे लाडले तुमने एक बात बताऊं, इसका खास रिजल्ट, यह कहानी मेरा बताने का मकसद के है, उसका आज यो हाल हो रहा है। पैसा उसके पास है क्योंकि उसने कर रखा था, कई दिन तक कर रहा था वो, तो भाई बाबू हाँ बाबू आ रो बाबू का था गया, उसके नई अंजाम मिल गया, गाड़ी घोड़े भी है उसके पास। लेकिन वो आदमी इतना पैसा होते हुए भी आज वो ना तो खुद पानी पी सकता, ना खुद खाना खा सकता, ना खुद वो अपने कपड़े बदल सकता। वो छोरा ठीक कहता आके अंकल जी ऐसा काम कर देंगे जो मिसाल बनाएगी, वो दूसरे का भरोसा है, आज सबके दूसरा न करना पड़ा है। तो मेरे लाडलियों में एक बात बताऊं, फूके फूकोगे इस दल ने
जो अपने हाथ खाना नहीं खा सकता और जो पानी नहीं पी सकता, जो इसके संभाले हमारे बालक रास्ता भटके हैं, तौड़े साहूकार होने की सोचे हैं, भाई महंगे शौक पाल दे उन्हें पूरा करने की सोचे हैं। मेरे लाडले इस किस्म के कांड आप ना जाया करो। जान का भी खतरा रहे, सारी आना बदनामी बेइज्जती हुआ है और इनकी उम्र भी लंबी नहीं होया करती है। कुल थोड़े बहुत ज्यादा लंदी होगा तो वो जी होगा तो ठाडा बाबू आ जाएगा, उसके पांव पकड़ कर माफी मांग लेगा और अपने बड़का का वास्ता दे देगा, भाई मेरा काचा कौन बा है, और वो माटी में रल जाएंगे, मैंने माफी दे दो। इसके संभाला तो बेशक दी लो। और जो सही बदमाश होगा ना, उसकी ज्यादा उम्र नहीं हुआ करती, वो तो 2-4 साल का जागर है या बस जेल में जाकर न, और जेल में भी कुछ है कहीं कत्ल होने लग रहे हैं। तो मेरे लाडलियो युवा मौत ना मरो। थारे माँ बाप तुमने कितनी मेहनत पाले पोसे हैं, फिर वो थारी पढ़ाई करवाए हैं और वो के सपने देखे हैं, भाई छोरा हमारा कामयाब होगा, इसका ब्याह कराएंगे, पोता पोती होंगे, बहुत ज्यादा सपने देखे हैं। उनके सपना न चकनाचूर ना करो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो और तुम तो चले जाओ हो, चाहे थोड़ा बहुत धन भी छोड़ जाओ, लेकिन वो धन किस काम का? जब तुम मधुमौत मारे गए तो उस धन न बरता का कौन है? एक एक बालक कौन लाग रहे हैं, उनका बर्तन न्याय नहीं रहा तो धन के काम आया। और मेरे लाडलियो मेहनत करो, आज तो जमाना ही सा रहा है। हम जवान थे जब तो बहुत मेहनत का कष्ट के काम होया करते, पसीने लेकड़िया करते, ना दो फारी देखा करते, ना जाटा देखा करते, ना गर्मी ना सर्दी, बहुत मेहनत पे काम कराया करते। और जब भाई हमारे काम चलिया करते, लेकिन लोग जब जिंदगी इज्जत की जिया करते तो इसके संभाला कोई भाई बिरला आदमी सुनिया करते। हम तो ना तो किसी के पलटांगे कब्जे होया करते, ना भाई कोई मंथली रंगदारी मांगिया करते। ठीक से भाई कुछ एक टुच आदमी खोस लिया करते, किसी गरीब आदमी का अंधेरा उताले भाई पीछे लेकर उन नाट जाते, ये काम तो होया करते। लेकिन ये काम ना था भाई किसी के जाओ भाई किसी पर फिरौती मांग ली, किसी पर भाई मंथली बांध ली, किसी के प्लाट कब्जा लिए, किसी की बाण बेटी ताई गलत बोल दिए, ये काम नहीं हुआ करते। तो भी ये काम नहीं करने चाहिए। ये संस्कारी खानदानी जो मैं बताया करूँ, संस्कार खानदान, ये कुछ एक बालक अच्छे घरा में भी, संस्कारी खानदानी घरा में भी इन गलत संगत में बढ़ के और ये ना गलत खाम खा के ये शौक पालन खातिर उनका गैंग में जा फंसे हैं और फिर उस खानदान की भी बेइज्जती हुआ है, माँ बाप दादा की बेइज्जती हुआ है और वो चले जा हैं। तो वो फिर बाद में यह बात कहे हैं, अरे हमारी जिंदगी पूरी होगी, हमने तू पाल दिया, हमने तेरे सारे के सारे भाई जो है ना ये पूरी करी, पढ़ाई करी, कपड़े मांगे, फोन मांगे, बाइक मांगी, हमने तेरे सब कुछ दिवाया, तो तेरा भी इसमें काम चल जाए, अंदर पूरी जिंदगी जीवो है मेरा बेटा। वो बाद में रोंदे रह जा हैं, जीवन जरूर है लेकिन जिंदा लाश रह जा हैं। तो तुम अपने इस खाम खा के ये रीस करके दूसरे की इन शौका के लिए ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ना अपना बाप दादा का खानदान का नाम खत्म करो और ना उन जिंदे लाश बनाओ। करके खाना चाहिए, ये तो पहले भी कहा करते, एक बार करके खा ले कर दे दे इससे कौन जबर होगा। वही आदमी उससे की इज्जत होया करे है। ठीक है, इसके समाले भाई जब कितने जा हैं तो आदमी न्यू मन अगर नंगड़ है, गोबर में डला मारा चीटम चीट, वो भाई तुमने ठीक से बोल दे को नहीं, रोक दे को नहीं, सारी आमा भर ले भाई ठीक से कर ले जो करना है, लेकिन उनके अंदर की आवाज नहीं हुआ करती, वो एक किस्म की भय की हुआ करे। वो नहीं मानना भाई तू इसकी गिल में करेगा, तेरा गहरा बेरा पटेगा, रौला बनाएगा, रौला होगा, ये तो अपना नाश करे बैठे, इनका तो बेरा नहीं कई दिन के हैं, लेकिन तुमने अपने बालक पालने हैं, अपना परिवार बसाना है। वो इसके संभाले आदमी न्यू करके चप रह गए हैं, ये इसके संभाले जो नंगड़ो हैं, देव हैं, वो न्यू मानना है अगर भाई वो थर डरे है, डरा कोई नहीं करता इस जमाने में। वही बात फिर है, बाबू आएंगे बाबू हैं,
और इसे शरीफ आदमियों ने इसे नाश खाए हैं, उनके कुनबे खत्म कर दिए। जो इसके संभाले ये गैंगस्टर थे भाई, ये कब्जेदारी थे, ये फरोती रंगदारी वाले थे, कुनबे खत्म हो गए। कोई कहता को बालक चिड़क को लुगाई बची होगी ना, बच्ची होगी, तो वो है गांव छोड़कर ने, और वो तो कितने इसी जगह जा लो कि उनका भेद नहीं चले, वो अपने बालका न पालन न कदे इसने भी मार दे, वो भी कति बर्बाद हो जाए, गांव छूट जाए, ताले बंद हो जाए। तो मेरे लाडलियो, ये खाम खा के शौक ना पालो, अपने माँ बापा की का बुढ़ापा खराब ना करो, उन खानदाना का बट्टा ना लाओ। मेहनत की कमाई के साथ स्वाद नहीं है। पढ़िया लिखा करो, ध्यान देकर नशे पत्या तो दूर रहा करो, बढ़िया पढ़ाई करोगे कामयाब होगे, और भाई थारे उसमें फिर सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अरे भाई तुम ये कॉलेज में जानते हैं साथ, और इसमें बढ़ जाओगे, पढ़ाई तुम करो नहीं गे, नशे पत्या में बढ़ जाओगे, आवारागर्दियां में बढ़ जाओगे, किसी की भाई बाण बेटियां न सताओगे, उनके कॉलेज ताई छटवा दोगे, तो ये इसके संभाली बात में, तो इसका तो फिर बुरे कामा का तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद यो है मेरे लाडलो, अगर उस बुरा कर्म से दूर रहो जो हमारे समाज के खिलाफ हो, हमारे संस्कारों के खिलाफ हो, और जिसमें खानदान की बेइज्जती ना बने, और कोई बेआई मौत मारा ना जा, और हर एक का घर में उसके बालक ब्याह करना और उसके भाई पोता पोती खेल लें। मैं तो परमात्मा तो यह कामना करूँ कि भाई किसी का खानदान खत्म ना हो, किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो परमात्मा उन्हें शुद्ध बुद्धि दे, और यो काम छोड़ कर और अपनी मेहनत के कमाई करें, और बेभय की और इज्जत की जिंदगी जीवें। तो लाडलो कर दियो शेयर, पहुंचा दो ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक, क्योंकि ये इस किस्म के एक आधा गांव में तो बेशक नहीं तो तकरीबन गामा में ये बालक हो रहे हैं, माँ बापा तक मारते हैं इन शौकों के लिए। उन्होंने कल बताया था उसने अपनी माँ का खुद कत्ल कर दिया था। तो कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।